वीर विदूषक ब्राह्मण की कथा। समस्त भूतल में प्रसिद्ध उज्जैनी नाम की नगरी है। पूर्व समय में उसमें आदित्य सेन नाम का राजा राज्य करता था। आदित्य के ही समान महाप्रतापी आदित्य सेन का रथ भी कभी कहीं रुकता न था। चंद्रमा के समान उस राजा का छत्र ऊंचा होने पर अन्य सभी राजाओं के छत्र दूर हो जाते थे, क्योंकि उन राजाओं की गर्मी शांत हो जाती थी। वो राजा भूतल में प्राप्त हो सकने वाले सभी भोगों का वैसे ही आश्रय स्थान था, जैसे समस्त रत्नों का आश्रय समुद्र होता है। वो राजा किसी समय यात्रा के लिए निकला और सेना के साथ गंगा के तट पर आकर ठहर गया। वहां ठहरे हुए राजा के समीप वहां का रहने वाला गुणवर्मा नाम का कोई धनी साहूकार कन्या रत्न को उपहार स्वरूप लेकर राजद्वार में उपस्थित हुआ। वो द्वारपाल से बोला, देव, ये तीनों लोकों की रत्न स्वरूपा कन्या मेरे घर में उत्पन्न हुई है। इसे मैं अन्य कहीं प्रदान नहीं कर सकता। आप ही इस उपहार के योग्य हैं। द्वारपाल से इस प्रकार निवेदन कराकर गुणवर्मा ने राजा को अपनी कन्या दिखलाई। स्नेहपूर्ण राजा उसके कामाग्नि के समान सौंदर्य प्रभाव से पिघलकर पानी पानी हो गया। वो तेजस्वती नाम की कन्या अपनी उज्ज्वल कांति से दिशाओं को ऐसे प्रकाशित कर रही थी, मानो कामदेव के मंगल भवन की रत्नदीप शिखा हो। आदित्य सेन ने महारानी पद के योग्य उस कन्या को ग्रहण कर और प्रसन्न होकर गुणवर्मा को अपने समान राजा बना दिया। राजा ने उसके साथ विवाह करके अपने को कृत्यकृत्य समझा और उसे लेकर उज्जैनी आया। उज्जैनी आकर राजा रात दिन उसका मुंह निहारने में ही लगा रहता था। इसी कारण राज्य संबंधी बड़े बड़े कामों को भी देखता न था। तेजस्वती के मधुर वचनों से कीलित राजा के कानों को दुखित प्रजा का चीत्कार शब्द अपनी ओर आकृष्ट न कर सका। बहुत काल से अंतःपुर में गया हुआ राजा बाहर न निकला, किंतु उसकी इस स्थिति से शत्रुओं के हृदय का भय निकल गया। कुछ समय के अनंतर उस राजा से महादेवी में अति सुंदरी कन्या और बुद्धि में विजय करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तदनंतर राजा किसी विद्रोही सामंत राजा पर चढ़ाई करने के लिए उज्जैनी से बाहर निकला। उसके साथ हथनी पर चढ़ी हुई महारानी तेजस्वती भी सेना के देवता के समान चली। राजा दर्प से पसीने के झरने बहाते हुए जंगम पर्वत के समान श्री वृक्षक नाम के घोड़े पर सवार हुआ। कुछ दूर जाकर समतल भूमि मिलने पर राजा ने तेजस्वती को अपना कौशल दिखाने के लिए घोड़े को तेज कर दिया। जिस प्रकार यंत्र से फेंका हुआ बाण सरसरा कर वेग से जाता है, उसी प्रकार राजा की जांघों से प्रेरित वो घोड़ा तीर के समान उड़ चला और लोगों की आंखों से ओझल हो गया। इस कारण व्याकुल मंत्रीगण इस घटना को अनिष्ट समझकर सेनाओं के साथ उज्जैनी लौट आए। वहां आकर नगर रक्षा के वे घेरे पर कोटे के द्वारों को बंद करके और उनकी रक्षा का प्रबंध करके प्रजा को आश्वासन देते रहे। उधर ये घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ राजा को भीषण सिंहों से भरे हुए विंध्याचल के घोर जंगल में ले गया। दैव योग से उस घोड़े के सहसा रुकने पर राजा को चारों ओर दृष्टि फैलाने पर दिशाओं का ज्ञान न रहा और वो भूख से व्याकुल हो गया। ऐसे समय कोई चारा न देखकर घोड़ों की नस्ल का जानने वाला राजा घोड़े से नीचे उतर पड़ा और उसे प्रणाम करके बोला, हे ईश्वर, तुम घोड़े नहीं वास्तव में देवता हो। तुम्हारे ऐसे उच्च जाति के घोड़े स्वामी द्रोह नहीं करते। यहाँ पर तुम ही मेरी शरण रक्षक हो, इसलिए मुझे कल्याण मार्ग से ले जाओ। पूर्व जन्म का स्मरण करता हुआ घोड़ा मन में पछताता हुआ राजा की बात मान गया। ऊंचे कुलीन घोड़े सचमुच देवता ही होते हैं। तब राजा के पुनः सवार होने पर वह घोड़ा स्वच्छ शीतल जल से भरे हुए और मानो श्रम को दूर करने वाले रास्ते से चला। सायंकाल तक 400 कोस की दूरी पर उज्जैनी के समीप उसने राजा को पहुंचा दिया। सायंकाल होने पर जबकि अंधेरा फैलने लगा, उज्जैन नगर के द्वार बंद हो गए और उस घोड़े के वेग से अपने घोड़ों के पराजित हो जाने की लज्जा से मानो सूर्य के अस्ताचल की कंदरा में छिप जाने पर वह घोड़ा नगरी के बाहर रात में भीषण दिखने वाले शमशान में राजा को ले गया। बुद्धिमान घोड़ा राजा को ठहराने के लिए शमशान के समीप एक ब्राह्मण के गुप्त मठ में ले गया। राजा ने उस मठ को रात बिताने की योग्य देखकर उसमें प्रवेश किया।
राजा का घोड़ा थक गया था। यह शमशान का रक्षक सिपाही है या चोर है, ऐसा कहकर उन मठवासी ब्राह्मणों ने राजा को अंदर आने से रोका। इस प्रकार लड़ते झगड़ते वे लोभी और निष्ठुर ब्राह्मण मठ के बाहर निकल आए, क्योंकि वेद पाठी ब्राह्मण स्वभावतः भय, कठोरता और क्रोध के घर होते हैं। उनके चिल्लाने पर उस मठ से एक गुणी और जीवन यानी जीवट वाला विदूषक नाम के ब्राह्मण ने अग्नि देवता की आराधना से ऐसा उत्तम खड्ग प्राप्त किया था जो स्मरण करते ही स्वयं हाथ में आ जाता था। उस धीरवीर ब्राह्मण ने भव्य स्वरूप वाले राजा को देखकर सोचा कि यह कोई देवता आया है। वह सब अनुचित विचार रखने वाले उन मूर्ख ब्राह्मणों को दूर करके हटाकर नम्रता से स्वागत करता हुआ राजा को मठ में ले गया। मठ में जाकर दासियों द्वारा रास्ते की धूल झाड़ने पूछने के अनंतर उसने राजा के लिए उसके योग्य भोजन बनवाया। राजा के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करके विदूषक ने स्वयं ही घोड़े की जीन लगाम आदि खोलकर और उसे घास दाना आदि देकर उसकी थकावट दूर कर दी। बिस्तर पर लेटे हुए राजा से उसने कहा, स्वामी, आप निश्चिंत होकर सोइए, मैं रात भर आपके शरीर की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर स्मरण मात्र से आए हुए खड्ग को हाथ में लेकर वह सारी रात द्वार पर पहरा देता हुआ जागता रहा। प्रातःकाल जैसे ही राजा उठा, विदूषक ने स्वयं ही जाकर घोड़े की जीन लगाम कसकर उसे तैयार कर दिया। राजा भी विदूषक से मिलकर और घोड़े पर सवार होकर उज्जैन गया। वहां हर्ष भरे नागरिक आंखें फाड़ फाड़कर उसे देखने लगे। राजा के नगर में प्रवेश करते ही उसके आगमन के आनंद से विभोर नागरिक कोलाहल करते हुए राजा के समीप आए। तब वह राजा मंत्रियों से घिरा हुआ राजभवन में गया और उधर रानी तेजस्वती के हृदय से महान शोक ज्वर निकल गया। राजा के पुनरागमन महोत्सव के उपलक्ष्य में लगी हुई ध्वजाओं के वस्त्रों के वायु से हिलाए जाने के कारण मानो नगरी का सारा शोक झाड़ बहार कर दूर कर दिया गया। उस दिन तब तक यानी सारा दिन महारानी उत्सव में मग्न रही, जब तक कि सूर्य के साथ सारी नागरिक जनता सिंदूर से लाल नहीं हो गई, अर्थात सायंकाल तक आमोद प्रमोद उत्सव चलते रहे। दूसरे दिन राजा आदित्य सेन ने उस मठ से विदूषक के साथ उसमें रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलवाया। सभा में रात का समस्त वृत्तांत सुनाकर राजा ने उपकार करने वाले विदूषक को 1000 गांव पुरस्कार यानी इनाम में दिए और उसे उस कृतज्ञ राजा ने अपने पुरोहितों में नियुक्त करके लगाने के लिए छत्र और सवारी के लिए घोड़ा दिया। सभी सभासद राजा की इस उदारता को आश्चर्य से देखते रहे। इस प्रकार वह ब्राह्मण उसी समय राजा के सामंतों के समान हो गया। सच है, महान व्यक्तियों का उपकार करना निष्फल नहीं होता। उस महान हृदय विदूषक ने भी राजा से पाए हुए गांवों को मठ में रहने वाले सभी ब्राह्मणों में समान भाग से बांट दिया और स्वयं राजा का आश्रित होकर उसकी सेवा में रहने लगा एवं उन सभी ब्राह्मणों के साथ गांव की आय द्वारा समान रूप से जीवन निर्वाह करने लगा।